गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। सबकी पढ़ाई ठीक चलते होंगे, सब अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। मौसम भी पढ़ने वाला आ गया है। सब आदमी अपना पढ़ाई को अच्छा तरह से जारी रखिए और नोट भी बनाइए और नोट को रिवाइज भी कीजिए बस। और अपना टेस्ट भी लगाइए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग समझदार हैं। मन होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं होगा तो मत कीजिएगा लाइक, ठीक। पर पढ़िए मन से, मैं यही कहूँगा, पढ़िएगा तो कुछ होगा। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल का आसान क्या जब ठान लिए तो ठान लिए। चाहे जो कुछ हो, चाहे जो कुछ हो, इस बार मंजिल चाहिए सब किसी को। क्या है, आइए देखते हैं आज के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए, मैं थोड़ा सा जो रफ कर रहा था वो रफ को पहले मिटाऊंगा, उसके बाद आप लोग को, अच्छा कोई बात नहीं, मिटा के उसके बाद मैं शुरू करूंगा। आइए, उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं। बिजली आ गया, फिर से मैं रिकॉर्ड शुरू कर दिया हूं। आइए देखते हैं बंगस वैली फेस्टिवल उत्सव 2023। तो बंगस वैली फेस्टिवल उत्सव 2023 जम्मू कश्मीर में, कहा जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो आइए, बंगस वैली फेस्टिवल्स उत्सव 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कहा जम्मू कश्मीर में मनाया गया। देखिए, जितने भी फेस्टिवल और महत्वपूर्ण है ना, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, तो मैं आपको रोज एक फेस्टिवल लेकर के, मतलब उत्सव लेकर के आ रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से देखिए। तो आइए, ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो ये जम्मू कश्मीर की कुछ विशेषता समझते हैं हम। जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर। आइए, जम्मू कश्मीर को देखिए, क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, यहां हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बिल पारित किया गया। इस बिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से पारित होने के बाद देखिए, ये इस पे तीनों बिल पारित हो गया। इस बिल को लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल लागू हुआ। इस दिन इसलिए लागू हुआ कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म हुए, उन्हीं के जन्म दिन पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बिल 31 अक्टूबर को लागू किया गया। 31 अक्टूबर को इस दिन क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। एक का नाम रख गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा का नाम रखा लद्दाख। दूसरा भाग का नाम क्या रखा, लद्दाख। एक भाग का तो जम्मू एंड कश्मीर रख गया और दूसरा भाग का नाम रख गया लद्दाख है। इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और जबकि लद्दाख का राजधानी बनाया गया लेह। किसको, लेह को। अब आइए, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था। एक राज्य के रूप में जाना जाता था, एक राज्य के रूप में। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इनको राज्य का दर्जा समाप्त करके दो भागों में बांट दिया गया
और दो भाग में, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। अब इसे केंद्र शासित बना दिया गया, केंद्र शासित बना दिया गया, केंद्र शासित या संघ शासित राज्य बना दिया गया। अब वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितना है? 8 है। 8 ये केंद्र शासित और 28 राज्य है। अब क्या हो गया? अब 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। हुआ क्या? अब देखिए एक बात और समझते हैं अपना सब यहाँ पे। इस बिल के तहत जो है ना, इस बिल के तहत देखिए अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और उस दर्जा को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। अब आइए, ये जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ, ये भी करंट का ही मुद्दा है, इसलिए मैं करंट के ही मुद्दा में चर्चा किए। तो आइए अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया और राज्य की दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह और वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्यों की संख्या 28। अब आइए देखते हैं। तो प्रश्न आइए, बेंगस वैली फेस्टिवल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अब आगे चलते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का जो है ना नवापिंड सरदारा गांव है। मतलब समझ गए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। अब आइए देखते हैं इस गांव को जो है, अब आगे थोड़ा सा यहाँ रफ करेंगे। रफ करने के बाद अपना सब आगे देखेंगे। कहेगा हाल ही में भारत का, सुनिए प्रश्न पूछेंगे, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे विकसित किया गया? वह है पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। प्रश्न पूछेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में किस गांव को जो है ना भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? नवापिंड सरदारा गांव। ये क्या है, किस राज्य में है? पंजाब में है। किस राज्य में है? पंजाब में। आइए पंजाब, आइए सबसे पहले देखेंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इसकी राजधानी देखिएगा चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अब बताइए, कभी कभी मन में आना चाहिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है तो पंजाब का नाम पंजाब इसीलिए पड़ा, क्योंकि पंजाब का नाम इसीलिए पंजाब पड़ा कि पंजाब से होकर के 5 नदी गुजरती है। पंजाब से होकर के देखिएगा, पंजाब से होकर 5 नदी गुजरती है। पंजाब से होकर 5 नदी गुजरती है, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। अब आइएगा, देखिएगा पंजाब के ही अंतर्गत अमृतसर है। पंजाब के ही अंतर्गत कौन है? अमृतसर है। इस अमृतसर को बसाया था गुरु अमरदास। अमृतसर को बसाया था गुरु रामदास। इसी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। भारत का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। इस स्वर्ण मंदिर को बनाया था गुरु
अर्जुन देव। आइए, गुरु अर्जुन देव ध्यान दीजिए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब से होकर 5 नदी गुजरती है, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। पंजाब के ही अंतर्गत अमृतसर है और अमृतसर को बसाया था गुरु रामदास, और अमृतसर के अंतर्गत स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर को बनाया था गुरु अर्जुन देव। अब आइए, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, लिखिएगा आप लोग, यहाँ आप लोग लिखिएगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन लिखिए, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। इस प्रश्न का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। वो बच्चा वही आंसर दे जिस प्रकार से पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, तो उसी प्रकार से बिहार केसरी किसे कहा जाता है, ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हम देखेंगे कमेंट सेक्शन में किसका किसका आंसर आ रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। खुशी होंगे आप लोग दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आप ये देखिएगा, आप लोग भी लिखते चलिएगा। सोचिए, आम के आम गुठली के दाम, करंट के साथ साथ एस्थेटिक जी के भी फिनिश। अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। अब आइए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है। आइए, फ्लड वॉच ऐप ये ऐप को जारी करता, मतलब इस ऐप को जारी किया केंद्रीय जल आयोग ने। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच ऐप को जारी किया। तो फ्लड वॉच ऐप किसने जारी किया? जारी करता है केंद्रीय जल आयोग ने। अब आइए एक बात समझते हैं अपना सब, वास्तविक समय में। अब आइए, इस वॉच मतलब इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य क्या है? आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं अपना सब, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं इस ऐप का उद्देश्य क्या है। जो ऐप जो जारी किया है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब समझते हैं फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप, इस फ्लड वॉच ऐप का देखिएगा, वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए, मतलब ये फ्लड वॉच ऐप ये आपको जारी किया केंद्रीय जल आयोग ने। इसको जारी किया, देखिए इस ऐप को जारी किया केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच ऐप को जारी किया। इसका उद्देश्य है कि बाढ़, मतलब जो बाढ़ आता है ना, उनको सही समय में पता लगाना और सही समय में पता लगा करके जानकारी पहुंचा देना, ताकि बाढ़ से सभी बचा जा सके। मतलब अचानक की बाढ़ आ गई, किसी को पता नहीं है, तो अचानक के बाढ़ आने के कारण बहुत नुकसान होगा, जान माल बह जाएंगे, बहुत तरह की परेशानियां की सामना करना पड़ेगा। अगर बाढ़ आने से 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 1 घंटा पहले अगर आदमी को जानकारी पता हो जाएगा तो फिर ज्यादा नुकसान होने से बच जाएगा। तो इस ऐप का एक ही उद्देश्य है, समय रहते, मतलब बाढ़ आने से पहले उनकी जानकारी हासिल करके और इस ऐप के माध्यम से हर एक के पास में जानकारी अवेलेबल करवा देना। अब आइए एक बात आते हैं, अवसादी चट्टान।
अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है जैसे बाढ़ के दौरान लाए गए मिट्टी को कहीं भर देना। ये अवसादी मतलब अवसाद मतलब गाद से, जैसे नदी अपने मार्ग में लाए गए बहा करके मिट्टी को जो इधर उधर जमा कर देता गाद से, वही अवसादी मिट्टी है। जैसे बाढ़ आया, अचानक यहाँ को मिट्टी वहां उकट के जमा कर दिया, इस प्रकार के जो मिट्टी बनता है वह अवसादी मिट्टी कहलाता है। अवसादी मिट्टी। और इसी मिट्टी में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। और इसी चट्टान में कोयला प्लस पेट्रोलियम सुनिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस दोनों को सम्मिलित रूप से जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। मतलब कोयला और पेट्रोलियम को सम्मिलित रूप से जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। समझ गए ना? कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। आइए आगे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये प्रश्न पूछेंगे, फ्लड वॉच ऐप किसने जारी किया? केंद्रीय जल आयोग ने। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए, मतलब अनुमान लगा, अगर अनुमान चल गया तो सबको जानकारी पहुंचा देना। आइए, USAINDEX, ये जो है ये सैन्य अभ्यास है। ये क्या है? ये सैन्य अभ्यास है। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है। ये सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास है। देखिए, AUS से हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND से हो गया इंडिया। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है। AUS INDEX, AUS से हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND से हो गया इंडिया, ES से हो गया एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। तो ये अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। और इस अभ्यास में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोनों देश का नौसेना भाग लेता है। कौन भाग लेता है? नौसेना। तो आप लोग बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ये लिखिएगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया जो होता है ना, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब आइए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन देखिएगा 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच में हुआ। 22 से 22 हुआ, 23 हुआ और 24, मतलब 3 दिन हुआ, अगस्त के बीच में हुआ। ये जो हुआ था जोहान्सनबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ हुआ था? जोहान्सनबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। और इस सम्मेलन की, इस बैठक की अध्यक्षता किया दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इसकी अध्यक्षता किया था। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए। अब उसके बाद आइए कुछ बात समझते हैं, अपना सब कुछ बात समझते हैं। आइए यहाँ पे कुछ बात समझते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप लिखते हैं यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में समझते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में समझते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों रेखा गुजरती है। तीनों रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया मतलब अफ्रीका महाद्वीप मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखा, देखिए इससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और एवं विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, वो अभी अफ्रीका महाद्वीप में है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वो लिखिएगा और कमेंट्स में आंसर भी दे दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। अब आइए एक बात देखते हैं। आइए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया। संविधान संशोधन लिया गया। ध्यान दीजिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक बात और बताइए, आप लोग को इतिहास में पढ़ाए हैं, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? बड़ा मजेदार से लिखाए भी है, बताए भी है और इसमें साथ बताए। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? हर एक छात्र छात्राओं का कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। धन्यवाद। आइए आगे देखते हैं अपना सब। आगे देखते हैं तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन 22 से 24 अगस्त के बीच में हुआ था। स्थान जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अब ये देखते हैं, और ये जो है आपको आइए 16वां, अब आइए ये तो 15वां आयोजन हुआ ना, ये तो ब्रिक्स का 15वां आयोजन हुआ। लेकिन ब्रिक्स का अब जो अगला अधिवेशन मतलब अगला बैठक 16वां होगा। 15वां 2023 में हो गया, लेकिन 16वां ये देखते हैं अपना सब। मतलब अब जो है ब्रिक्स का मतलब 16वां अगला सम्मेलन 2024 में होगा और रूस में होगा। कहाँ होगा? रूस में होगा। अब ये आगे चलते हैं अपना सब। चौथा राष्ट्रीय युवा
संसद महोत्सव, चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और ये आयोजन 2 मार्च 2023 को 2 मार्च 2023 को हुआ। अब इसका थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया, मतलब इसका थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। मतलब कहा कि बेहतर कल के लिए आइडिया अब पूरे विश्व के लिए भारत, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा अपना इंडिया में ही है, सबसे ज्यादा यूथ अपना इंडिया में ही है। हाँ, अभी इस यूथ का, इस युवा का शक्ति का प्रयोग न करके अगर भारत चाहे तो विश्व गुरु बन सकता है। आज चाइना हमसे इसलिए वो आगे है, अपने छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री लगा दिया, सारा यूथ का प्रयोग करके आज भारत से अलग निकल चुका है। आज चाइना का माल हर एक विश्व के हर एक मार्केट में बिकता है, क्यों? कि अपने यूथ को प्रयोग कर लिया, उसकी शक्ति का प्रयोग किया। एक तो उसका भी जीवन संवर गया और देश का साख भी आगे बढ़ गया। तब पर अपना देश में ऐसा करेगा तब तो कौन करेगा? आइए अब देखिए, तो इसीलिए के चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में 2 मार्च 2023 को। इसका थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया और पूरे विश्व के लिए भारत। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो आऊँगा और उस पर आपको जो है ना हम अच्छी तरह से बताऊंगा। फिलहाल ध्यान में रख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी तक जो है ना 57वां दिया गया है, 57वां दिया गया है और ये कोंकणी भाषा के उपन्यासकार दामोदर मौजू को दिया गया है। दामोदर मोजो को दिया गया है। ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए तुरंत साक्ष्य बिंदु बता करके क्लास को एंड करेंगे। आइए, बंगस वैली फेस्टिवल उत्सव 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है। फ्लड वॉच ऐप जारी करता केंद्रीय जल आयोग। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में बाढ़ के लिए अनुमान के लिए। आइए, AUXIND EX, तो AUS हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND से हो गया इंडिया, ES हो गया एक्सरसाइज, मतलब ये एक्सरसाइज है, मतलब ये सैन्य अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। दोनों देश का नौसेना भाग लेता है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ 22 से 24 अगस्त 2023 को। ठीक, स्थान जोहान्सनबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। इसकी अध्यक्षता किया दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अब ब्रिक्स का अगला सम्मेलन 16वां सम्मेलन 2024 में रूस में होगा। ठीक, अब आइए, चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में 2 मार्च को किया गया। थीम बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए भारत, पूरे विश्व के लिए भारत। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 57वां पुरस्कार दिया गया। कोंकणी भाषा के उपन्यासकार दामोदर मोजो को दिया गया। इन्हीं के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।
आप लोग लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट जो आंसर पूछा गया है, जिस प्रश्न का उस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सब आदमी। अब कल से कुछ गणित में पिछले का गणित भी इस साइड में रिवाइज करने के लिए रखूंगा और कल से रिवाइज भी करवाऊंगा आप लोग को। पिछले का याद भी कराना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।